श्री हरिवंश, कैसे हैं आप लोग। श्री जी और गुरु जी की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे। तो बहुत सारे भक्त लोगों का प्रश्न है कि राधा वल्लभ संप्रदाय में एकादशी का क्या महत्व है और इसके पीछे क्या रहस्य है। तो चलिए आज हम इनसे जानते हैं। ये हमारे शरीर के पति भी हैं और गुरु भाई भी हैं। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, देखिए एकादशी जो है वो उसकी तो बहुत महानता है और एकादशी सब लोकों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और एकादशी करने से सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है, सभी कामनाओं की। और अगर आपकी कुछ भी कामना नहीं है तो स्वयं भगवान आपको मिल जाते हैं। तो एकादशी का बहुत महत्व है। लेकिन हमें समझना ये है कि एकादशी में उपवास का क्या अर्थ होता है। जैसे उपवास जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक उप और एक वास। तो उप और वास ये दो शब्दों के मिलन से जो शब्द बना है उपवास, जो हम एकादशी में करते हैं, उस चीज की सबसे पहले समझ हमें आनी जरूरी है। उसके बाद ही हम समझ पाएंगे कि राधा वल्लभ संप्रदाय में एकादशी का क्या महत्व है, कैसे किया जाता है, करते हैं तो उसकी क्या विधि होती है या नहीं करते हैं। तो इस चीज को समझना सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। तो जो उप है उसका मतलब होता है समीप जी, और वास मतलब होता है स्थान। किसके समीप? भगवान के समीप। भगवान के समीप अपना स्थान करना, यही है उपवास। तो उपवास के समय में हमें सर्वप्रथम क्या करना जरूरी है कि हमें नाम जाप, कीर्तन, भजन, इन सभी चीज़ों का करना बेहद ज़रूरी है, तभी हम उसे उपवास कहेंगे। अगर आज के समय में देखा जाए तो ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं, सिर्फ यही समझते हैं कि भूखे रहना, सिर्फ फल पे रहना, सिर्फ जल पी के रहना। तो हमें ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि इस संसार में बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो बहुत महीनों तक, बहुत सालों तक बिना कुछ खाए रहते हैं। बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं जो बिना जल के रह लेते हैं जी। बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं बिना हवा के रह लेते हैं। तो अगर ऐसा होता तब तो भगवान सभी को मिल जाते। तो कहने का मतलब ये है कि एकादशी में जो उपवास की बात कही गई है उसका मतलब सिर्फ एक ही है कि भगवान का जो स्थान है उनके करीब का स्थान तक पहुंचना, और वो सिर्फ और सिर्फ नाम जाप से या भजन करके, संकीर्तन करके, भगवत चर्चा करके ही किया जा सकता है, जो अपने गुरुदेव भगवान बोलते हैं। बिल्कुल, जैसे अपने गुरुदेव भगवान भी वही बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो। अभी आजकल अगर देखेंगे तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न यही आता है कि एकादशी हम कर रहे हैं तो इसमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, है ना, मैं ये खा सकता हूँ कि नहीं, मैं ये खा सकती हूँ कि नहीं, है ना, नमक डाल सकते हैं कि नहीं, सेंधा नमक डाल सकते हैं कि नहीं। तो इन सारे जो प्रश्न हैं एक्चुअली, तो वो सारे प्रश्न अगर आप देखेंगे तो सब खाने से ही रिलेटेड हैं। एक भक्त का ये भी प्रश्न आया था कि एकादशी के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं। हाँ, अच्छा, तो यही चीज़ है कि लोगों की जो उत्सुकता है एकादशी के बारे में जानने का या उपवास के बारे में जानने का, तो वो खाने से ही रिलेटेड है। आज के समय में आप देखेंगे तो एकादशी के दिन तो लोग इतने खाने बनाते हैं, जैसे सिंगाड़े का हलवा बना लेते हैं, कुछ नमकीन भी बना लेते हैं, है ना। और होता ये है कि अक्सर ये होता है कि उपवास के दिन हम अन्य दिनों से ज़्यादा पा लेते हैं। मेनू तैयार हो जाता है एक दिन पहले से, एक मेनू फिक्स हो जाता है कि ये बनाएंगे, ऐसा करेंगे, ये पाएंगे, ऐसा। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो जगन्नाथ मंदिर आप सुने होंगे, जगन्नाथ मंदिर में 12 मास अन्न का भोग लगता है हर समय। और आपको शायद पता होगा कि वहां का प्रसाद का महत्व यह है कि एक बार अगर वहां का अन्न किसी ने पाया तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इतना महत्व है जगन्नाथ मंदिर पुरी में जो है। तो वहाँ के जो पंडित हैं या जो वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं तो फिर वो तो एकादशी नहीं करते, तो फिर उनको क्या भगवत प्राप्ति नहीं होगी? विचारणीय विषय है ये, क्योंकि डेली वो अन्न खाते हैं। जी बिल्कुल, वो तो डेली अन्न पा रहे हैं।
तो एक्चुअली हमें प्रसाद में अन्न बुद्धि रखना ही नहीं है। हमें अन्न और फल ऐसी बुद्धि प्रसाद में कभी रखी ही नहीं जाती है। देखिए गीता जी के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान स्वयं श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज, मतलब सर्व धर्मों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ मेरे शरण में आ जाओ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि कौन सा व्रत, कौन सा धर्म, कौन सा कर्म, ये सब चीजों में मत फंसो, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे शरण में आ जाओ, इसी से तुम्हारा कल्याण निश्चित है। तो हमें इस चीज को पकड़ना है, ठीक है। ऐसे ही राधा वल्लभ संप्रदाय में सिर्फ यही कहा गया है कि आप प्रिया प्रीतम से प्रेम कीजिए, आप हमेशा प्रिया प्रीतम के सेवा में रहिए। हम लोग हमेशा क्या रहते हैं? और सेवा में रहते हैं। हाँ, हम लोग हमेशा प्रिया प्रीतम के सेवा में रहते हैं। अष्टयाम सेवा की पद्धति है अपने यहाँ, तो हमें हमेशा सेवा में ही रहनी है, अष्टोयाम, है ना। तो उसमें करना क्या है? हम श्री जी को अपना भोग लगाते हैं, भोग पवाते हैं और स्वयं भी पाते हैं। कि अगर एक शीत प्रसाद का आपने पा लिया तो करोड़ों करोड़ एकादशी का फल आपको मिल गया। जी, अपने गुरुदेव भगवान भी बोलते हैं कि अगर मंदिर में गए राधा वल्लभ जी या बिहारी जी में, एकादशी का दिन है, वहाँ आपको राजभोग मिल गया अगर राधा वल्लभ जी में, और उसमें आप देख लिए कि नहीं आज एकादशी का व्रत है, मैं अन्न है मैं नहीं खाऊंगा, तो ये महापाप है। बिल्कुल, कहा गया है कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश, तिनको यह प्रतीति है जिनके गुरु हरिवंश। करोड़ों करोड़ों एकादशी का फल सिर्फ और सिर्फ एक शीत प्रसाद का पाने में मिल जाता है। तो हमें कभी भी ये चीज नहीं सोचना है कि हमें कौन सा व्रत करना है, कैसे करना है, उसमें नहीं। हमारे यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ एक ही व्रत है, वो है प्रेम, प्रभु से प्रेम, उसी की पद्धति है हमारी, हित की उपासना है हमारे यहाँ। हित की यहाँ उपासना, हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहो चितनित हित की आस। तो गीता में भी भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं? हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा, यानी हम तुम्हारे सभी पापों का नाश कर देंगे, सर्व धर्म को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ। अपने राधा वल्लभ संप्रदाय में किसी भी चीज को छोड़ने की बात तो बिल्कुल ही नहीं कही गई है। भगवान के प्रति जो प्रेम है उसे पकड़नी है। एक पद है जिसमें कहा भी गया है, ज्ञान धर्म व्रत कर्म जीते सब, काहू में मोह नाही प्रतीति, एक अनन्य निशान बनायो, एक श्यामा श्याम संग प्रीति। मतलब सिर्फ और सिर्फ श्यामा श्याम संग प्रीति ही अपने को करनी है, बाकी कोई रीति नहीं, बाकी कोई धर्म व्रत कर्म की कोई जरूरत ही नहीं है आपको, है ना। अपने सदगुरुदेव भगवान तो ये भी कहते हैं, खूब छक के भोजन करो और खूब छक के भजन करो। बिल्कुल बिल्कुल। भाव देश में तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत दिनों तक उसने अन्न नहीं ग्रहण किया हो, लेकिन जब वो होश में आएगा तो फिर से अपने श्री जी को पवाएगा और फिर से पाएगा। प्रेम मूल ये नाम है, प्रेम मूल ये नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, अप्रेम मगन निज वन विश्राम। जो प्रेमी रसिक हैं वो सिर्फ और सिर्फ नाम जपते रहते हैं और ये अपने मन को कहाँ लगा देते हैं? वन विश्राम में लगा देते हैं। वन विश्राम मतलब यहाँ पे वृंदावन की बात कही गई है। वृंदावन क्या है? लाइव निकुंज है, श्री जी का निकुंज है ना, निकुंज वन है वो। तो निज निकुंज वन में आप हमेशा अपने मन को लगाए रखिए, यही उपासना है। इसी को उपवास का दर्जा दिया गया है। ये तो हमारे गुरुजी ने जो नाम दिया है, जो भी अपने गुरुजी ने नाम दिया है, उस नाम को निरंतर जपना चाहिए। हाँ, कहा गया है गुरु उपदेश चलहूं यही रीति, श्री हरिवंश नाम पद प्रीति। नाम पकड़िए, सबसे इम्पोर्टेंट है नाम। कौन सा व्रत, कौन सा कर्म, कैसे करूं कैसे ना करूं, ये जो द्वंद्व है ना, एक भक्त होता है वो द्वंद्व से कोसों दूर रहता है। द्वंद्व नहीं रखना है, अपने को एक ही चीज पे फोकस्ड होकर के लंबे समय तक चलना है। और कहा भी गया है ना
कहा भी गया है ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमरी सिमरी नर उतरहु पारा। तो स्पष्ट ग्रंथों में लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये कलयुग है। कलयुग में आप तप से, यज्ञ से, है ना, या और कुछ बल से आप भगवान को नहीं पा सकते। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से पा सकते हैं, वो है प्रीति, भगवान के साथ प्रीति। और जब आप नाम लेंगे तो वो प्रीति बढ़ेगी, यानी नाम जब मेन चीज हो गया यहाँ पे। अपने सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि जग करने के लिए कोई शुद्ध सामग्री है ही नहीं, तो फिर कैसे जग करने से हमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आज के कलयुग के समय में तो सामग्रियां भी सब अशुद्ध अवस्था में हो चुकी हैं। कौन सामग्री कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, तो अपने को पता तक नहीं है। तो यज्ञ करके क्या मतलब, कैसे हम भगवान को रिझा पाएंगे। शुद्ध एक नाम ही है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए कहा गया है कि कलयुग सबसे अच्छा युग है, सबसे अच्छा युग। क्यों? क्योंकि इसमें भगवत प्राप्ति करना सबसे सरल है, और उसका उपाय एक ही है, सिर्फ नाम। आप निरंतर नाम चलाते रहिए, कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे स्कूल जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, या कहीं भी जा रहे हो, आपको सिर्फ नाम स्मरण करते रहना है। वो किसी भी तरीके से अपने मन में बीच बीच में लाना। अगर आप ले आए, मन नाम के प्रति अगर प्रीति हो गई, तो बस कल्याण निश्चित है, भगवत प्राप्ति निश्चित है। अगर हाउसवाइफ है तो घर के काम करते हुए भी नाम चला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए एकादशी आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कैसे करेंगे नहीं करेंगे, उसकी महत्व नहीं है। महत्व ये है कि प्रभु प्रीति हुई या नहीं हुई। महत्व इस चीज का है कि प्रभु प्रीति आपकी हुई या नहीं हुई। हमें श्री हरिवंश चंद्र जी इतनी बढ़िया चीज दे दिए हैं, प्रेम उपासना दे दिए हैं, है ना। हित की यहाँ उपासना, हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहो, चित निति हित की आस। और उसमें क्या बोलते हैं, निगम ब्रह्म पर सत नहीं, जो रस सबते दूर। निगम ब्रह्म पर सत नहीं, जो रस सबते दूर। अकिलो प्रगट हरिवंश जीव, रसिकन जीवन मूर। इतनी बड़ी चीज मिल गई है, अब कहाँ भटक रहे हैं, कहाँ एकादशी और ये और वो और व्रत और कर्म के चक्कर में कहाँ पड़ रहे हैं आप, कि कब तक पढ़ेंगे। एकादशी करने का भी अगर फल बोला जाए तो एक ही है कि प्रभु प्रीति बढ़े। अगर एकादशी कोई कर भी रहे हैं तो मेरा यही कहना है कि आप एकादशी अगर कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ एक ही चीज मांगिए कि हमें प्रभु से प्रीति बढ़ जाए। और हमारे हरिवंश चंद्र जी तो बहुत ही आसान कर दिए, कैसा हूँ पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, अलग लड़ैती रीज के महल खवासी दे। तो कैसे भी हो आप, कैसे भी हो, हरिवंश चंद्र जी ने तो इतना सरल रूप कर दिया है इस प्रभु रस का कि आपको मतलब बहुत ही सहजता से लाडली लाल बट रहे हैं यहाँ। अरे कहाँ भटक रहे हैं हम, लाडली लाल बट रहे हैं, बस हमें उस चीज को ले लेना है, सिर्फ उस चीज को हमें ले लेना है। तो हमें तो एक ही चीज कहने को बनता है श्री हरिवंश चंद्र जी के लिए, महिमा तेरी कहाँ कहूँ श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल, सहज लाडली लाल। तो हमें यही कहना है कि इन सभी चीजों में भटकने की कोई जरूरत नहीं है। आप जहां तक हो सके आप करना है कीजिए, लेकिन अल्टीमेटली अपनी प्रीति प्रभु से बढ़नी चाहिए। अब वही मेन है, वो जब आ जाएगा तो फिर आपको ये जो रीतियां हैं ना, रीति नीति सब छूटे, सब छूट जाएंगे, सब छूट जाएंगे। सिर्फ आप विकलता के साथ प्रभु के लिए रोएंगे। अब वही असली है प्रीति, और जब वो आ जाएगा तो आप भगवान को स्वयं प्राप्त कर लेंगे, आप स्वयं भगवान स्वरूप हो जाएंगे। नाम जप प्रभु प्रीति बढ़ाइए, नाम जप कीजिए, नाम जप कीजिए, निरंतर नाम जप कीजिए। श्री हरिवंश, अगर इसके बाद भी आप लोगों के मन में कुछ शंका होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर इस रस का और स्वादन करना चाहते हैं तो श्री हित हरिवंश यूट्यूब चैनल पे बने रहिएगा। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।